और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। देश भर में कोरोना वायरस के मद्देनजर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारत देश ही नहीं दोस्तों पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस के मद्देनजर हालात खराब है। और इसी बीच अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की भारत देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में आए 3,23,144 नए मरीज, 2,771 व्यक्तियों ने तोड़ दिया दम। और उसी के साथ अगले बड़े खबर में जानेंगे कि मरीजों में सामने आया कोरोना वायरस का एक और नया लक्षण। डॉक्टरों की सलाह, तुरंत करवा लीजिएगा अपना टेस्ट। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि नए स्टडी में हुआ खुलासा, कोरोना से बचाएगा राइनो वायरस। जानते हैं आखिर क्या है यह राइनो वायरस और शरीर में कैसे करेगा काम। और वह दोस्तों गंभीर संक्रमित मरीजों को फ्री में मिलेगी रेमडेसिविर दवा, उपलब्ध करवाएगी सरकार। और साथ ही दोस्तों WHO ने एक चेतावनी जारी करी है, सलाह जारी करी है कि आखिर कोरोना की नई लहर से आपको बचना है तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाने को लेकर यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस जारी करी है। और WHO का कहना है कि भारत में हालात बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है, स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर हाहाकार मचा हुआ है और रेलवे ने भी बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेनों को रद्द करना शुरू कर दिया है। और वहीं दोस्तों एक और चेतावनी जारी करी है कि अगर आपके घर में कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो आखिर कैसे बरते सावधानी। पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने एक इसके पीछे चेतावनी जारी करी है। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है दोस्तों की पूरी दुनिया में भारत में 38% मरीज है ना पूरी दुनिया के केवल भारत देश में सामने आ रहे हैं। और चुनाव को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी हुई है, देश में कुछ नई पाबंदियां भी लगी है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के मद्देनजर तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरुआत में जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना की रफ्तार पर कुछ बेहद मामूली ब्रेक। पिछले 24 घंटों में आए 3,23,144 नए केस। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के 3,23,144 नए मरीज आए हैं और वहीं 2,771 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें कोरोना वायरस के कुल मामलों की तो दोस्तों 1,76,36,307 पहुँच गए हैं। और पिछले 24 घंटों में 2700 लोगों की मौत हुई है, जबकि मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है ना अकेले भारत देश में 1,97,894 हो चुका है। और वहीं कुल डिस्चार्ज व्यक्ति हुए हैं अब तक 1,45,00,000, जबकि 14,50,00,000 से ज्यादा व्यक्तियों का टीका लग चुका है, टीकाकरण हो चुका है। और वहीं पिछले 24 घंटों में 16,58,700 के आसपास मरीजों का टेस्ट किया है, जिनमें से लगभग 3,23,144 पॉजिटिव मरीज आए हैं। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सामने आ रहे मामलों में से 38% अकेले भारत में। जी हाँ, भारत एक बार फिर दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। और पूरी दुनिया में सामने आ रहे मामलों में से 38% से ज्यादा मरीज केवल भारत में सामने आ रहे हैं। और ये पूरी महामारी के दौरान वैश्विक मामलों में से किसी भी एक देश की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। वही दोस्तों अगर पिछले महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में पूरे विश्व में अगर 100 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज आ रहे थे तो उनमें से केवल 9 मरीज भारत के थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 100 में से 38 मरीज केवल भारत देश के हो चुके हैं। और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत बन चुका है। भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है ना वो 25% से ज्यादा है, यानी कि 100 व्यक्तियों का अगर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है तो लगभग 25 व्यक्तियों के आसपास जो है ना कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिल रहे हैं। और वहीं राज्य सरकारों पर मौत को छुपाने का आरोप भी लगा है। हालांकि इसके पीछे कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन का संकट भी भयंकर रूप से पैदा हो चुका है। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस के न्यू सिम्टम्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि मरीजों में सामने आया कोरोना वायरस का एक और नया लक्षण। डॉक्टरों की सलाह, तुरंत करवाइए अपना टेस्ट। तो दरअसल सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, नाक बहना, गले में दर्द, ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण भी है। और वायरल बुखार या सामान्य सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड के लक्षण भी है। और इस वजह से कई बार इसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रोजाना इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, डायरिया, सिर में दर्द के बाद अब मरीज की प्लेट्स जो है ना वो अचानक कमी होना भी कोविड-19 का लक्षण है। दरअसल टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के एक 60 साल के बुजुर्ग ने बहुत ही अधिक थकान महसूस होने पर 18 अप्रैल को अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो उसके खून में प्लेटलेट्स की जो संख्या है ना वो 85,000 के लगभग निकली, जबकि सामान्य मरीज में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक ब्लड प्लेट्स होती है। और डॉक्टरों की सलाह है कि उन्होंने दवा लेनी शुरू की, लेकिन 23 अप्रैल को उनकी सांस फूलने लगी। दोबारा ब्लड टेस्ट होने पर उनके प्लेट्स जो है ना वो 20,000 पर पहुंच गए। परिवार वाले उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड की कमी की वजह से उनकी मौत हो गई। और वहीं मरीज की शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं दिखे, केवल उनको
थकावट महसूस होने के ही लक्षण दिखे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डॉक्टरों ने एक सलाह जारी करी है कि अगर आपको थकान महसूस होती है ना, तो आप कोविड टेस्ट करवाएं, कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। और वहीं दोस्तों एक और नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना से बचाएगा राइनो वायरस। जानते हैं आखिर ये क्या है राइनो वायरस और क्या होता है, शरीर में किस तरह से करता है काम। तो दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। इसे काबू में करने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही और ऐसे में एक नए रिसर्च ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। दरअसल वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सामान्य सर्दी जुकाम के जिम्मेदार राइनो वायरस शरीर में प्रवेश करके कोरोना को मात देने में सक्षम है। इस वायरस की मदद से कोविड-19 के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और दोस्तों ये जो रिसर्च है ना, वो विज्ञान पत्रिका जर्नल ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज में प्रकाशित हुआ है। यानी कि राइनो वायरस अगर आपको सामान्य सर्दी जुकाम है और अगर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो यह कोरोना वायरस को भी बढ़ने नहीं देता है। इस तरह का एक रिसर्च में खुलासा हुआ है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि डराने वाली है भारत को लेकर IIT के वैज्ञानिकों की रिसर्च रिपोर्ट। दरअसल भारत में बढ़ते मामले डराने वाले हैं। एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि कुछ दिनों में पीक पर जाने के बाद कोरोना के मामलों में कमी देखी जा सकती है। और इस बीच IIT वैज्ञानिकों की एक टीम ने आने वाले दिनों में भारत में कोरोना के जो संभावित मामले बताए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। IIT के वैज्ञानिकों ने अपने गणितीय मॉडल पर आधार बनाते हुए भारत में लगभग 14 से 18 मई के बीच कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है ना, वो 38 से लेकर 48 लाख तक पहुंच सकती है। इस तरह की यहाँ पर चेतावनी जारी करी है। और वहीं 4 से लेकर 8 मई तक हर दिन संक्रमण के मामले 4,40,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। आपको बता दें फिलहाल हर दिन लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आ रहे हैं। तो IIT के वैज्ञानिकों ने इस तरह का एक गंभीर चेतावनी वाला संदेश जारी किया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की गंभीर संक्रमित मरीजों को फ्री में मिलेगी रेमडेसिविर दवा। सरकार खुद करवाएगी उपलब्ध। आखिर किस तरह से होगी, क्या करना होगा मरीज को, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। और वहीं एक दो महत्वपूर्ण खबरों की ओर भी करते हैं चर्चा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि कीवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में कोरोना वायरस से जुड़े रजिस्टर्ड आंकड़े कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में कोरोना वायरस से जुड़े रजिस्टर्ड आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का 3.5 mm जैक का एक शानदार ईयरफोन डिवाइस बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों ये गिव अवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और जो विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। संक्रमित गंभीर मरीजों को फ्री में दी जाएगी रेमडेसिविर दवा। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन में एक भयंकर अफरा तफरी मच गई है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो बहुत ही संयम के साथ काम ले रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मुख्यमंत्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पटरी पर लाने के बाद अब बड़ी घोषणा करी है और साथ ही ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो गंभीर रूप से पीड़ित लोग हैं, सरकार फ्री में उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ना वो उपलब्ध करवाएगी, जिससे वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो चुके हैं। मतलब सरकार उनके खर्चे पर यह इंजेक्शन दिलाएगी। आपको बता दें मौजूदा दौर पर इस इंजेक्शन की इतनी भयंकर कालाबाजारी हो रही है कि लगभग 3 से लेकर 3.5 हजार रूपए कीमत का ये जो इंजेक्शन है ना, लोग बाग इसके 30-30 हजार रूपए दे रहे हैं, 40-40 हजार रूपए तक दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं दोस्तों कालाबाजारी करते हुए। कुल मिलाकर लोग जो है ना वो दोस्तों इस कोरोना काल के संकट भरे माहौल में भी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस के अंतर्गत डोज और डोंट्स को लेकर WHO की सलाह, आखिर क्या खाएं और क्या नहीं, तब आप बच सकते हैं कोरोना वायरस की नई लहर से। दरअसल दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो जो लोग स्वस्थ और संतुलित भोजन खाते हैं वो हेल्दी रहते हैं और उनका इम्यून सिस्टम यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत रहती है। साथ ही ऐसे लोगों को संक्रामक बीमारियां होने का खतरा भी कम रहता है। लिहाजा बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि आप रोजाना घर में बनी हुई ताजा चीजें ही खाएं और जहां तक संभव हो प्रोसेस फूड को अपनी डाइट से पूरी तरह से बाहर कर दें। यहाँ पर दोस्तों नमक के बिना भले ही खाने का स्वाद न आए, लेकिन ज्यादा नमक भी आपको बीमार कर सकता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप रोजाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करें। भोजन में अलग से नमक डालने के अलावा भी हम आपको दिन भर में कई नमकीन चीजों का सेवन करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और वहीं दोस्तों इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसलिए शुगर वाले ड्रिंक्स जैसे कि जूस, कोल्ड ड्रिंक्स आदि के अलावा मीठी चीजें खाने से बचें। पानी और लिक्विड वगैरह आपको ज्यादा लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके शरीर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो है ना वो एक हर एक अंग तक पहुंच सके। और साथ ही फल और ताजा सब्जियां आपको ज्यादा खानी चाहिए। सेब, केला, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, मौसमी, अनानास, पपीता, संतरा, ये सब कुछ ऐसे फल है जिन्हें रोजाना आपको जरूर खाना चाहिए। और इसके अलावा हरी शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, धनिया, ब्रोकली, हरी मिर्च, इन सब्जियों को भी अपनी डेली डाइट में शामिल करें। और साबुत अनाज के अलावा सूखे मेवे, आटा, ओट्स, ज्वार या मकई का आटा, बाजरे का आटा, ब्राउन राइस, इस तरह के साबुत अनाज को भी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। और साथ ही बादाम, नारियल और पिस्ता वगैरह भी आपको हल्के फुल्के रोज खाएं। वहीं दोस्तों फल और सब्जियों को खाने से पहले आपको अच्छी तरह से धो लेना है। आप चाहे तो उन्हें कुछ देर के लिए गर्म पानी में भी छोड़ सकते हैं। पका हुआ भोजन और कच्चा भोजन अलग अलग रखें ताकि कच्चे भोजन में संक्रमण अगर है तो वो पके हुए भोजन में नहीं फैले। और इनके लिए बर्तन भी आपको अलग अलग रखने चाहिए। हल्के फुल्के दोस्तों आप सावधानी रखकर कोरोना वायरस से घर पर ही बच सकते हैं। भारत में हालात बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक बन चुके हैं। और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के हाहाकार के बीच रेलवे डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला। बिहार में 23 ट्रेनें हुई रद्द। जी हाँ, 23 ट्रेनों को दोस्तों 29 अप्रैल से ही नहीं चलाने का फैसला किया है रेल मंत्रालय के द्वारा। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारत में कोरोना वायरस का लगातार बढ़ रहा खतरा। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मांगी मदद। और वहीं दोस्तों अगली और अंतिम खबर में जानते हैं कि अगर आपके घर में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज है तो आखिर किस तरह से बरतनी है सावधानी। तो दरअसल संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग से कमरा तैयार करें जो कि बाकी कमरों से दूर हो और दूसरों से दूरी बनाए रखने में आसानी हो। कमरे को अच्छी तरह से हवादार रखें और बार बार खिड़कियां खोलें। घर के एक सदस्य को ही संक्रमित व्यक्ति के पास भेजें जो बीमार न हो और बाहर के लोगों के साथ सबसे कम संपर्क रखता हो। बीमार व्यक्ति की मदद करने वाला इंसान मेडिकल मास्क जरूर पहने। संक्रमित व्यक्ति के खाने के बर्तन, कप, बिस्तर और उपयोग में आने वाली चीजें अलग रखें। बार बार छूने वाली सतहों से साफ और डिसइंफेक्ट करें उनको। वहीं नियमित रूप से बीमार व्यक्तियों के लक्षणों की निगरानी करें। समय समय पर उनके बॉडी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल वगैरह जांचते रहें। यदि व्यक्ति गंभीर बीमारी के लिए हाई रिस्क में है तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बीमार व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। उनके आसपास ज्यादा भीड़ इकट्ठी भूलकर भी नहीं करें। और सबसे महत्वपूर्ण खतरे का संकेत कब पैदा होता है? जब सांस लेने में तकलीफ होती है, आवाज का जाना होता है, मतलब आवाज नहीं निकलती है, कंफ्यूजन होता है, मरीज को यादाश्त भूल जाता है, सीने में ज्यादा दर्द होता है, तो इस समय दोस्तों खतरे का संकेत पैदा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।